को वापस डिपोर्ट किया जाता है एयरपोर्ट से ही। तो उस डिपोर्टेशन से कैसे बचना है, रेंट के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए रूम का रेंट कितना होगा, फैमिली के लिए रेंट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे या फ्यूचर में आने का इरादा है तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो किसी भी किस्म का हर्डल ना हो। जो आपसे लेट्स से ऑफिसर सवालात करेंगे तो किस तरह से आपने वेल प्रिपेयर्ड होकर उनका आंसर करना है, ताकि यहाँ पर ऐसे भी केसेस हैं कि लोगों को वापस डिपोर्ट किया जाता है एयरपोर्ट से ही। तो उस डिपोर्टेशन से कैसे बचना है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर बेशतर लोग जो कंसल्टेंट एजेंट पे रिलाय करते हैं, उनको लेट्स से उनका मुआवजा जो भारी रकम है वो अदा करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए होता है विजिट वीज़ा और उनको अपने बारे में नहीं मालूम होता। लेट्स से ऑफिसर उनसे पूछता है कि आप क्यों आ रहे हैं कनाडा, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, तो वो जो चीज़ आपने डिफ़ाइन की है डॉक्यूमेंट में वो आपको लाजमन मालूम होनी चाहिए। एक तो आपका प्रोफाइल, आपका बिज़नेस है या विजिट वीज़ा, यहाँ पर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, लेयर एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं, चूँकि अब सीज़न भी हो चुका है। समर में आप आएंगे, कनाडा को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। आप टोरंटो आ रहे हैं, आप वैंकूवर आ रहे हैं, आप यहाँ अल्बर्टा आ रहे हैं, कैलगरी आ रहे हैं, एडमिंटन आ रहे हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यानी जिसे आप कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे वो चीज़ें होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आने का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है आपका। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल में क्या आपने मेंशन किया था। फ़ौरी तौर पर आप उसका आंसर करेंगे कि मैं 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए यहाँ कनाडा आ रहा हूँ, मेरा मकसद ये है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो मेंशन किया है 15 दिनों का ट्रिप, तो आपने यही बताना है कि आपका स्टे यहाँ पर कनाडा में 15 दिनों का है या 21 डेज़ का है या 3 वीक्स का है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर लेट्स से 15 दिन मेंशन किया है, 14 दिन मेंशन किया है, तो ऐसे आप कहेंगे कि मेरा इरादा है कि मैं 1 महीना रुकूंगा, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आएगी और उसमें ज़ाहिर है चीज़ें आपकी सवाल जो वो पूछ रहे हैं उसका जो जवाब है वो मैच नहीं कर रहा, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आने से पहले जो केस है, जो आपने सबमिट किया था विजिट वीज़ा के लिए, वो आप दोबारा से ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम हो अपने बारे में। इसके बाद आपका यहाँ पर स्टे कहाँ पर है, अगर रिलेटिव के पास है तो उन रिलेटिव का एड्रेस क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, क्योंकि मे भी वो उनको कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछें आपके बारे में। और अगर वो लेने आए हैं एयरपोर्ट पे तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। एक और बड़ी बात कि यहाँ पर बुकिंग को लेकर होटल बुकिंग सबसे ईजी मेथड होता है, लोग उसको करते हैं। और इससे पहले लोग करते थे कि booking.com पे जाकर उसको आपने बुकिंग करा ली टेम्पररी, लेकिन अभी वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रही। बेहतर है कि आप जेन्युइन बुकिंग कराएं, एयरबीएनबी के ज़रिए कराते हैं या आप होटल की रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन लाजमी होनी चाहिए, वो पेड होनी चाहिए, उसके रिसिप्ट आपके पास होने चाहिए। आप उससे अगर वो पूछेंगे कि आपने स्टे कहाँ पर करना है तो फ़ौरी तौर पर आपने जवाब देना है कि मेरा स्टे यहाँ पर इस फलाने होटल पे है, या आप एयरबीएनबी के ज़रिए यहाँ इस जगह पे आप क़याम करेंगे। उसके बाद आगे आपका प्लान है जाने का। फर्स्ट आप टोरंटो जाएंगे, उसके बाद आप ब्रिटिश कोलंबिया जाएंगे। आप ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप प्लान दे सकते हैं। तो बुकिंग आपके पास भी जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपका मामला ख़राब हो सकता है, मशकूक हो सकता है, और उससे मज़ीद आप ऑब्जर्वेशन में आएंगे। और फिर ज़ाहिर है आप समझ रहे हैं मेरी बात, जो हम बात कर रहे हैं कि डिपोर्टेशन क्यों होती है, वो इस वजह से जो आपका प्रोफाइल, ऐसा नहीं है कि हर बंदे से सवाल पूछे जाते हैं, किसी तो पूछा भी नहीं जाता, वो एकदम से आते हैं और उनको गो अहेड दिया जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में यू नेवर नो कि आप हो सकते हैं जो स्पॉटलाइट में आएंगे और आपसे पूछा जाए, तो आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना है मेंटली भी, और सही तरह से आप जब प्रिपरेशन के साथ आएंगे तो कॉन्फिडेंटली आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसका फर आप जवाब देंगे, तो उनको लगेगा भी कि इस बंदे को मालूम है। तो आपने अगर विजिट वीज़ा लिया हुआ है, आपको नहीं मालूम, अपने प्रोफाइल के बारे में बाज़ औक़ात लोगों को नहीं मालूम होता कि उन्होंने क्या प्रोफाइल देकर सबमिट कराया था उनके कंसल्टेंट ने, या उनका जो लेट्स से जो उनका बिज़नेस था, बिज़नेस के हवाले से जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उस बारे में भी मालूम नहीं होता। तो वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपकी बुकिंग, होटल की बुकिंग, रिजर्वेशन, और इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने दिन का ट्रिप है, 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, एज इट इज़ आपने बताना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका स्टे कहाँ पर होगा, आपके रिलेटिव उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा बाज़ों का होता ये भी है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पे
वैसे रेयर केसेस में होता है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। लोगों को एक लेटर भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपका यहाँ पर स्टे जो है सिर्फ 2 वीक्स का होगा या 3 वीक्स का होगा। वो रेयर केसेस में ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो साथ में वो जो लेटर प्रोवाइड करते हैं वो आपने CBSA में जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसको आपने देना होता है कि आप वाकई 2 हफ्तों के बाद या जो पीरियड मेंशन होता है उससे पहले पहले आप कनाडा छोड़कर वापस जाएंगे, वो बताना होता है। क्योंकि उससे आपकी जो पासपोर्ट पे जो वीज़ा आपको मिला होता है कनाडा की तरफ से, लेट्स से 5 साल की उसकी वैलिडिटी है, 10 साल की है, तो उसमें फिर दोबारा आने के लिए आपके लिए मसला हो सकता है। इस पर डिटेल वीडियो है, लेकिन इन जनरल बात करता हूँ कि ये आजकल इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है इन शॉर्ट वर्ड्स कि आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, आपके पास पैसे कितने हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और यहाँ पर कहाँ आप रहेंगे और आपने कहाँ जाना है, वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। आने से पहले ज़रूर एक बार आपकी जो प्रोफाइल है उसको गो थ्रू कर लें, या जब वो आपके कंसल्टेंट या एजेंट अप्लाई करते हैं तो ज़रूर उसको एक बार आप खुद चेक कर लिया करें। क्योंकि मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि उनसे भी गलती हो जाती है, इंसान है ना, गलती हो जाती हैं, और वैसे उनको फ़ीस मिल जाती है, वो फ़ौरन तौर पर फिल करके सेंड कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए कि उनके साथ बैठ के फाइनल आप गो थ्रू कर लें, फाइनल टच देंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग, ट्राइवल जो आइटनरी है वो सब चीज़ें मैच कर रही हैं। बाज़ औक़ात ये डेट्स ही गलत हो जाती हैं। जैसे आपने जून में ट्रैवल करना है तो वो जो डेट है वो अगर सितंबर की डली हुई है तो वो उसमें ज़ाहिर चीज़ें मैच नहीं करती और ख़राबी हो जाती है, वीज़ा ही रिजेक्शन की एक रीज़न आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने खुद से ही सारी चीज़ें थोड़ा सा ग्लोरीफाई करनी है, उनको रीच आउट करना है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, किन किन जगहों को आप एक्सप्लोर करेंगे। और ख़ास बात आपके लिए कि यहाँ जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हैं कनाडा के, ज़रूर रिसर्च करें कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, रेंट के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए रूम का रेंट कितना होगा, फैमिली के लिए रेंट कितना होगा। आने से पहले ज़रूर उस जगह के बारे में आप रिसर्च करें। आप सिर्फ कनाडा ही नहीं, किसी और मुल्क जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहाँ के बारे में भी, लोकेशन के बारे में, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिनको विज़िट किया जा सकता है, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, वो ज़रूर आपको मालूम होने चाहिए। ये आपके अपने इन्फॉर्मेशन के लिए भी। और अगर एयरपोर्ट पे ऑफिसर आपसे सवाल पूछता है तो आप ऑलरेडी नॉलेज होगा आपके पास, तो आप उसका जवाब दे सकेंगे और किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इन केस अगर आपसे सवाल होता है। तो आजकल आप भी सुन रहे हैं किस तरह से डिपोर्टेशन भी होती है, लोगों से जब सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जब वो कंफ्यूज होते हैं, जवाब सही तरह से नहीं दे पाते और उनको लगता है कि इनकी प्रोफाइल लो है, इनको तो अपने बारे में मालूम ही नहीं है कि कनाडा क्यों आ रहे हैं, इनका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, सबसे पहला सवाल यही होता है। तो इस बिना पर लोगों को वापस भेजा जाता है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट होकर आएँ, और तैयारी के साथ आएँ। जहाँ जा रहे हैं उस जगह के बारे में भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। वहाँ पर ग्रॉसरीज़ का क्या रेट है, ग्रॉसरीज़ किस तरह से मिल रही हैं, यहाँ पर आपका सर्वाइवल कितना होगा अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं या 2 महीने के लिए, या यहाँ पर अगर आपने सेटल होना है, आगे विज़िट वीज़ा का स्टेटस चेंज करना है, तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी, कितना टाइम आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं अगर इनकेस जॉब नहीं मिलती। जॉब तो आपको फौरी तौर पर इन रेयर केसेस मिल जाती है, लेकिन पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने जब तक आपका वर्क परमिट और सारी चीज़ें होती तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके लिए भी आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। फंड्स के हवाले से भी हमने डिटेल में बात की हुई है, लेकिन आज की वीडियो थी विज़िट वीज़ा के हवाले से कि आप तैयारी करके पहले से आएँ, क्योंकि ये हुई ना हो कि आप सिर्फ खुशी में आपको विज़िट वीज़ा मिल गया और आप फौरी तौर पर अपना टिकट बुक कराई और जहाज़ में बैठने के लिए आप उतावले हो गए, और जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे यहाँ तो यहाँ से आपको वापस भेजा जा सकता है। इसलिए पहले से तैयारी बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो से इतना ही, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और यूट्यूब पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फेसबुक और पेज को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।